Chapter 12, The Angle, Pair of Straight Lines and Transversals. ठीक है। सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट से हम कितने एंगल्स बना सकते हैं? पॉइंट से हम कितने लाइन खींच सकते हैं? एक पॉइंट से हम कितने लाइन खींच सकते हैं? कोई एक पॉइंट था यहाँ पे, इससे मैं इधर लाइन खींच लिया, ये लाइन खींच लिया, इन्फिनिटी, है ना। तो किसी भी एक पॉइंट से हम इन्फिनिट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इन्फिनिट एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी पॉइंट से ये सब, ये एंगल बना, फिर ये एंगल बना, ये एंगल बना, है ना। तो किसी भी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इनफाइनाइट एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, किसी एक पॉइंट से मैंने एंगल बनाया, ठीक है। एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, दिख रहा है ना। और एक ये बड़ा वाला एंगल बना, बन रहा है 3 एंगल। अब इन तीनों में कॉमन लाइन कौन सा है? ये बीच का। तो जब कोई दो एंगल किसी एक कॉमन लाइन के दोनों साइड बनते हैं, ये कौन सा है? ये एक साइड बना, ये एक एंगल बना, एक ये एंगल बना, तो इसको हम बोलते हैं एडजासेंट एंगल। एडजासेंट एंगल, ठीक है। कॉमन साइड के दोनों साइड बनेगा तभी। और मैं किस एंगल की बात किया? एंगल ये जो 1 एंगल और एंगल 2 की बात किया हूँ, ठीक है। अगर इसी फिगर में मैं ये तीसरा एंगल, यानी कि ये बड़ा वाला जो एंगल, ये एंगल नाम दे देता हूँ इसको मैं ए ओ बी सी। तो ये बड़ा वाला एंगल क्या बना? ए ओ बी, ठीक है। ये क्या बना? ए ओ सी। और ये 1 वाला क्या बना? सी ओ बी, ठीक है। दिख रहा है ना सही से? यस सर। अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी एडजेसेंट हैं? यस सर। ए ओ बी सी ओ बी एडजेसेंट हैं? नहीं है। कोई ऐसा लाइन है जिसके दोनों साइड बन रहे हो एंगल, कॉमन साइड के? इन दोनों में कॉमन साइड कौन सा है? ये है ना। दोनों इसी साइड पे बन रहे हैं, इनका कॉमन साइड ये है। तो एक ही साइड में बन रहा है ना एंगल, इसी साइड में बन रहे हैं, इस साइड में नहीं बना। तो ये क्या है? एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है। एडजेसेंट होने के लिए किसी कॉमन साइड के दोनों साइड बनने चाहिए, तब जाके वो एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। है ना। आगे इसमें देखते हैं। अब है, अगर किसी एंगल में कोई भी आर्म्स कॉमन नहीं है, जैसे इसका नाम मैंने दे दिया ओ ए बी सी, दिख रहा है? यस सर। ठीक है। इसमें देखो, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, इसमें कोई कॉमन है? सर अच्छे से नहीं दिख रहा वो।
जो एंगल लिखा है मैंने, देखो उसको, उसमें दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है साइड? ए ओ सी सी ओ बी ओ साइड, साइड साइड कोई कॉमन? ए सी ओ सी सर सी ओ सीओ। हम्म इसमें देखो, ये जो है ए बी, ये कॉमन होगा, ठीक है। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में है ना, स्ट्रेट लाइन में, और इस पे दो एंगल बन रहे हैं, हम्म ठीक है। तो इन दोनों एंगल को हम कहेंगे लीनियर एंगल, या इधर देखो पहले, इसको और क्या कहेंगे, एडजेसेंट भी है तो लीनियर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। हम्म ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बना है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, 180 180 डिग्री हो जाएगा। हम्म इसी को हम लीनियर पेयर बोल देंगे। इसको क्या क्या कह रहे हैं, लीनियर एंगल कह दिए, लीनियर हम्म पेयर कह दिए क्योंकि पेयर बन रहा है 180 के लिए, लीनियर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तीन तीन चीज़ कह सकते हैं इसको, ठीक। इतना क्लियर हो गया। इसमें कॉमन साइड ये था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और दो एंगल बने हमारे। यस सर अब आते हैं आगे, ये था एडजेसेंट एंगल हो गया, लीनियर पेयर हो गया। अब कोई मान लो, ध्यान से समझने ही सब कॉन्सेप्ट है, आगे सब आसानी से बनेगा। अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन, हम्म ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया और ये स्ट्रेट लाइन, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक हम्म है, तो उससे बनने वाले एंगल जो होंगे, ये एंगल 1, एंगल 2, टू 3 और हम्म 4। तो इसमें जो दो एंगल है, इधर देख लो पहले, 1 2 के इक्वल होगा अपोजिट एंगल, हम्म 3 4 के इक्वल होगा, 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4। इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस सर समझ में आ गया? हम्म ये सब याद रखना है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यही सब काम आएगा, ठीक है। यस आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमारे पास है ए ओ बी, अरे यार स्केच खत्म हो गया। देखो, ए ओ बी एक एंगल है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए ओ सी, सी ओ बी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी
ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यस। तो एंगल ए ओ सी कॉम्प्लीमेंट है किसके? एंगल सी ओ बी के कॉम्प्लीमेंट। फिर इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं, सी ओ बी कॉम्प्लीमेंट है किसकी? एंगल ए ओ सी की कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। इसी से मिलता जुलता एक और है, अगर ए ओ बी सी, ठीक है, ए ओ सी इधर देखो, दिख रहा है ना, ए ओ सी प्लस सी बी सी का सम 180 होता है, नमो इधर माता बोलेंगे सप्लीमेंट्री। यस। सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ गया? यस सर। फिर सब पर ध्यान से देख लेते हैं सबके सब हम, ठीक है। सबसे पहले था एडजेसेंट एंगल, कॉमन साइड के दोनों साइड एंगल जो बन रहे हैं, इक्वल होने की बात नहीं हुई है, केवल जो दोनों साइड बन रहे हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, फिर कोई लाइन जो स्ट्रेट लाइन में हो, उससे बने हुए दो एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे, और लीनियर पेयर का सम, इन दोनों का सम कितना होगा? ऑलवेज 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए दो एंगल, उनका सम 180 डिग्री होगा। तीसरा आते हैं, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन किसी भी एंगल में अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो एंगल, अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अगला है, अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो हो गया सप्लीमेंट्री। ठीक है, इतना हो गया। यस सर। अब आपका एक्सरसाइज 12.1 बन जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ द गिवन एंगल, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल का डेफिनेशन लिखना है, बुक में दिया हुआ ये सब बन जाएगा। फिर है, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर द फॉलोइंग, एंगल दिया हुआ है जैसे 40 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री होता है। हाँ, तो 40 दिया हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? -90 -40, तो कितना हुआ? 50। ठीक है, ऐसे जो जो दिया सबका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लोगे। फिर थर्ड वाले में सप्लीमेंट्री निकालना, सप्लीमेंट्री में क्या होता है? 110 दिया हुआ है, एक 180 डिग्री रहता है। 100, एक 10 दिया हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा? 170। 170 होगा। 110 दिया है ना? हाँ, तो 181 ना? 70 होगा, ठीक है। हाँ 70, सॉरी। फिर पूछ रहा है, एन एंगल इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ बोथ द एंगल। क्वेश्चन पढ़ो, समझो, करना है इसको, ठीक है। तो इसमें 11 क्वेश्चन है, सारे इजी हैं, सब बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। 11 क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है, वही ऐसे दिया हुआ है, वर्टिकली स्टाइल में पूछ दिया, ये एंगल इतना तो ये कितना होगा, फिर एडजस्टमेंट वाले फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉन्करेंट लाइन क्या होती है। किसी भी एक पॉइंट से, मैंने
मैंने क्या बताया, हमने क्या देखा अभी, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है, की जा सकती है ना। यस सर। देखो कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। मान लो इसको मैंने नाम दे दिया, इसका एल नाम दे दिया, इसका एम नाम दे दिया, इसका एन नाम दे दिया। सारे किसी एक पॉइंट से जा रही हैं, किसी एक पॉइंट से क्रॉस हो रही हैं, तो इनको हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइंस, क्योंकि सब एक पॉइंट से ही होके जा रही हैं, ठीक है। क्लियर इतना? हाँ। अब देखते हैं, मान लो कोई दो या तीन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इनको कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट्स पे। जब भी आप लाइन बनाओगे दोनों साइड एरो देना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो तीसरा लाइन तीनों को इंटरसेक्ट, चौथा लाइन जो तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन, इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में। ये था कॉन्करेंट लाइन, ये था ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम देखेंगे इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं। सपोज ये दो लाइन है हमारे पास, लाइन पैरेलल होने जरूरी नहीं है, ठीक है, बस स्ट्रेट होना चाहिए। कोई भी दो स्ट्रेट लाइन मान लो इस तीसरे लाइन से एल से इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो कौन कौन से एंगल यहाँ बन रहे हैं, ध्यान से इधर देखो, पहले छापो मत। ये एंगल क्या हुए? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट हुए। फिर सिमिलरली ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो गए, ठीक। अब आते हैं अब देखो ये वाला एंगल, इसका मैंने 2 नाम दे दिया, ये 3, ये 4, ये 5 वाला एंगल, ये 5, ये दोनों लाइन ये गया, इस 5 पे इक्वल हो जाएगा ये 6, ठीक है। इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, और एडजेसेंट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यस सर। ठीक है। दिखा किसका फोन? देखो इधर, देखो इधर, यस सर। फिर से देखते हैं ध्यान से। अभी पहले नेमिंग सीखते हैं, ठीक है, अभी इक्वल है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे। ये देखो इसमें दिख रहा है ना, 1 2 3 4
5 6 7 8 टोटल 8 एंगल बने। ये दोनों लाइन के अंदर वाले जितने एंगल होंगे, इस लाइन के और इस लाइन के अंदर वाले जितने भी एंगल होंगे, यानी कि नंबर अगर मैं कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखो 3 4 और 5 6 दोनों लाइंस के इंटीरियर एंगल हैं, अंदर साइड में। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल। अभी पहले नेमिंग सीख लेते हैं, क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल। सिमिलरली जो लाइंस के बाहर होंगे वो क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन में अगर मान लो दिया इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल समझ जाओगे, यानी कि 1 2 और 7 8 क्या है? एक्सटीरियर है, किसके? इन दोनों लाइन के। ठीक है, तीसरा 1 4 एंड 5 8 क्या है? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट है। आप पीटर का फोन आया था क्या? फोन अभी नहीं लगा था। ठीक है, तीसरा हो गया वर्टिकली अपोजिट। 1 4 2 3 5 8 6 7, ये सब वर्टिकली अपोजिट है। अब देखो ये, इधर देखो 1 और 5 देखो, 1 और 5। सिमिलरली 3 और 7 दिख रहा है? फिर से देखो 1 5 ये वाले एंगल अपर अपर, फिर 3 और 5 लोअर लोअर के हैं। फिर दूसरे साइड में आ जाओ, 2 और 2 के जैसा कौन सा? ये 6। 4 के जैसा कौन सा है? 8 है। तो इनको कहते हैं 8 है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यस सर। अब इसमें देखो, जो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 180। ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। 180। जो भी दोनों इंटीरियर एंगल है उनका सम हो जाएगा 180। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक और बचा है, 3 और 6। देखो दो लाइन के ट्रांसवर्स कर रही, इधर इस लाइन के इधर इस साइड में 3 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। ये सब हो गए अल्टरनेट एंगल। देखो इधर फिर से, ये दो लाइन है, ये एंगल और ये एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर है और अल्टरनेट है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका नाम लिख लो, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, यस सर। हाँ अब ध्यान से समझो, ये सारे नाम हो गए। ठीक है, अब जब भी दो लाइन पैरेलल होंगी और तीसरा लाइन उसको कट करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि, तब जाके इंटीरियर एंगल को छोड़कर यानी कि बाकी सारे एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक्सटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, और जो इंटीरियर एंगल थे उन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल, क्या? एक्सटीरियर एंगल इक्वल रहेंगे कि उसका भी सम 180 रहेगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोनों सेम होंगे, इक्वल। यस सर। ठीक है,
यही हमारी यस प्रॉपर्टी है। सर। अब इसी प्रॉपर्टी के दम पे पूरा चैप्टर बन जाएगा। हमको बस यस यही सर। प्रॉपर्टी ढूंढनी, कहाँ पे वर्टिकली लग रहा है, कहाँ पे एडजेसेंट लग रहा है, ठीक है, कहाँ पे इंटीरियर एंगल सम करके हम निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक, एक क्वेश्चन देख लें, एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये चैप्टर फिर बन जाएगा। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है। इसमें एंगल 3, एंगल 4 दिया है। ये दिख रहा है, इसमें एंगल 3 की वैल्यू दी हुई है, एंगल 3 दिख रहा है ना, एंगल 3 की वैल्यू दी है 35 डिग्री, ठीक है। एंगल 4 उसमें पीछे का भी छपा है ना। एंगल, अच्छा यहाँ पे बना देता हूँ। अब ठीक है, एंगल 3 की वैल्यू दी है 35, एंगल 4 की वैल्यू दी है 40। पूछ रहा है क्या दोनों लाइन पैरेलल होंगे, ये दोनों लाइन क्या पैरेलल हैं, कहाँ गए ये दोनों लाइन, ये दोनों एंगल कौन से एंगल बने, ये दोनों अगर लाइन है, ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट सॉरी करस्पॉन्डेंट एंगल है, करस्पॉन्डिंग। तो ये दोनों हमारे क्या इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 35 और 40 है, यस सर। तो इक्वल नहीं है, तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। हमने क्या पढ़ा, जब भी पैरेलल लाइन होंगी तभी एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है तो ये लाइन पैरेलल नहीं होगी, यस सर। ठीक है। एक और बताता हूँ, अब सिंपल एक डायग्राम दिया हुआ है, तो एंगल बना हुआ है, एक लाइन ऊपर से गई हुई है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, यस सर। A, ये B, ये C। देखो डायग्राम को ध्यान से, ठीक है। अब इसमें जो बोल रहा हूँ सुनो, इन ट्रायंगल ABC मिला, PQ, सर 1 मिनट पहले बना लूं। बनाओगे, लो बनाओ, नहीं दिख रहा। ओके। हाँ, ये है x q y 60 यस सर। अब देखो अपने कॉपी में, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, बोला हुआ है क्वेश्चन में क्या कहते हैं, PQ पैरेलल BC, लाइन PQ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, मिल गया है ना। देखो
यस सर। ये वाला लाइन इसके पैरेलल बोल दिया, तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, ये लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, हाँ कट कर रहा, और ये भी लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। भाई हाँ पैरेलल लाइन को कट कर रहे हैं ये दोनों किसी पॉइंट पे, ठीक। हाँ। तो मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं इसमें लगेगी, ठीक है। आगे बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। बन जाएगा, ये देखो, एग्जाम्पल से लेके ट्राई करते हैं। देखो तो ये लाइन पैरेलल है, ये हम्म। ट्रांसवर्सल हो गई, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो समझ में आ जाएगा। हम्म। ये 60 डिग्री दिया हुआ है, हम्म। तो ये कितना हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये भी 60 हो जाएगा। हाँ यस सर। तो बस हमको लिखना है एंगल बी इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 60 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, हाँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सिमिलरली साइड भी कर लो, इसको थोड़ा सा पलट हम्म। लो, फिर हमको दिख जाएगा ये एंगल 50 एंगल वाई अल्टरनेट एंगल, है ना। अल्टरनेट मतलब लाइन के दोनों अपोजिट साइड इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो वाई क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया। हम्म। ऐसे ही जितनी प्रॉपर्टी है ऐसी सबको यूज करके हमको ऐसे ही एंगल निकालने के लिए देगा, या सम करने के लिए बताएगा, या कुछ भी बोलेगा उसको हमको बस कर लेना है, ठीक है। हम्म। और ये बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग है, इसमें ऐसी बहुत सारे डायग्राम दिए हैं, आपको देखना है कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, ठीक है। हम्म। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, एक बार लास्ट बार देख लेते हैं फिर फिनिश करते हैं। फिर ध्यान देना, मैंने क्या बोला, दो लाइन पैरेलल होने चाहिए और तीसरा इंटरसेक्ट करेगा, तभी ये इक्वल होंगे, हम्म। है ना। पैरेलल नहीं होंगे तो नहीं होगा। क्लियर है। यस सर। देखो इसमें, अब ध्यान से, इसमें देखो, अभी बनाओ मत, ये एंगल और ये एंगल, हम्म। ठीक, एक जैसे हैं, हम्म। कॉरेस्पॉन्डिंग। हम्म। फिर सिमिलरली और कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा, ये नीचे वाला ये और नीचे वाला ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग। इसी प्रकार से इस साइड भी, ये तो इस साइड हो गया, इसके साइड इस साइड भी, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, और नीचे नीचे वाला ये नीचे वाला ये नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको हम बोल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, एक जैसे हैं ये, ठीक। हम्म। अब दूसरा देखो, दिख रहा है, ये एंगल 1 और लाइन के दूसरे साइड वाला एंगल 2, 2। अल्टरनेट, हम्म। है ना, अल्टरनेट, एक इस साइड है एक इस साइड है और इंटीरियर है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, अल्टरनेट एंगल। इसी प्रकार से हम्म। ये वाला इसके अल्टरनेट हो गया, हम्म। ये वाला इसके अल्टरनेट हो गया, ठीक। तो अल्टरनेट समझ में आ गया। अब वर्टिकली तो समझ में आ ही गया होगा, दो लाइन हम्म। क्रॉस करेंगे तो जो भी एंगल ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, इसी में ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, ठीक है, वर्टिकली हो गया। ऊपर वाले दोनों लाइन के बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, अंदर वाले को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अब इंटीरियर एंगल का जो सम होगा, दोनों इंटीरियर एंगल का, एक ही साइड के लाइन के एक ही साइड के दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है, यस सर। ठीक है। इसमें अगर मान लो ये दिया हुआ है यस सर। और इसको निकालने के लिए क्या है, तो हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस कर देंगे इसको, तो ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है।
तो इन प्रॉपर्टी को यूज करके आप इस चैप्टर को बहुत ही इजी से और इंटरेस्टिंग वे में फिनिश कर सकते हो।